बिजली फ्री, पानी फ्री, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री दे रहे हैं, तो आप गारंटी शब्द को मजाक उड़ा रहे हैं। आप भी गारंटी दीजिए, क्योंकि आपने इस देश की जनता से झूठ बोला है। 2 करोड़ नौकरियों पे झूठ बोला, फसल का दाम देने के नाम पे झूठ बोला, 15 लाख देने के नाम पे झूठ बोला, काला धन लाने के नाम पे झूठ बोला, पक्का घर 2022 15 अगस्त तक बनाने के नाम पे झूठ बोला, महंगाई कम करने के नाम पे झूठ बोला। तो भारतीय जनता पार्टी दरअसल भारतीय झूठा पार्टी बन चुकी है और 2024 में इस देश की जनता उनकी विदाई करेगी, उनको सत्ता से हटाने का काम करेगी। मैं प्रधानमंत्री जी से एक सवाल और करना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि भैया, हिंदुस्तान में बहुत सारी मस्जिद बनी हुई है, आप दुबई जाते हो वहां शेखों को गले लगाते हो, पाकिस्तान जाते हो नवाज शरीफ को गले लगाते हो, आप मिस्र में जाते हो वहां मस्जिद में जाते हो मौलानाओं को गले लगाते हो, हिंदुस्तान में कहते हो हम कपड़े से पहचान लेते हैं। ये सब बंद कर दो। इस देश को कैसे आगे, मिली जुली संस्कृति हमारी है, इसको कैसे आगे लेके जाओगे, इसके बारे में सोचो। विदेश में जाके मुसलमानों को गले लगाते हो और हिंदुस्तान में आपके लोग मुसलमानों को गालियां देते हैं। ये राजनीति आपको बंद करनी पड़ेगी। अपनी नफरत की फैक्ट्री जब तक बीजेपी बंद नहीं करेगी, नफरत की बुनियाद में न दुनिया का कोई मुल्क आगे जा पाया है, न हिंदुस्तान आगे जा पाएगा। आज बदायूं में मैं पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में आया हूं। आने वाले दिनों में यहाँ पर एक मजबूत संगठन गांव-गांव में, शहर में कैसे हम लोग को बनाना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज बत्ती गुल अभियान हमारा बिजली कटौती के खिलाफ 26 से 1 जुलाई तक चल रहा है और 2 जुलाई को पूरे प्रदेश में लालटेन जुलूस हर जिले के अंदर आम आदमी पार्टी निकालेगी। एक बड़ा तुगलकी फरमान मोदी जी लेके आ रहे हैं कि रात में 20% बिजली का दाम महंगा हो जाएगा। इस कानून का आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक। संजय जी, एक सवाल पूछना चाहते हैं। आज केजरीवाल जी के जो आवास है उसके नवीकरण को लेकर मतलब वित्तीय अनियमितता, प्रशासनिक अनियमितता को लेते हुए कैग जो है वो आज एक स्पेशल ऑडिट कर रही है। क्या कहना है आपका इस बारे में? रोज करें, क्या मिला? ईडी ने फर्जी तरीके से मेरा नाम अपनी चार्जशीट में डाला। ईडी सबको नोटिस भेजती है, मैंने ईडी को नोटिस भेजा तो कहने लगे साहब गलती हो गई संजय सिंह जी, लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। ये ईडी कर रही है। तो मैंने कहा कल को नीरव मोदी की जगह नरेंद्र मोदी लिख दोगे तो क्या होगा? तो इन्होंने मजाक बना दिया है जो जांच एजेंसियां हैं उनका। सीबीआई, ईडी इस समय एक हंसी के पात्र देश भर में बन गए। जहां तक आपने कार्रवाई की बात की, निश्चित रूप से कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, लाठी चला सकते हैं, मुकदमा लिख सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, लेकिन हमारी नीतियों को, हमारे कार्यक्रमों को रोक नहीं सकते। हम अपना काम कर रहे हैं, बाकी वो अपना काम कर रहे हैं। सबसे आपने जिक्र किया, मैं न्यूज एजेंसी से विजय श्रीवास्तव हूँ। एक सवाल है, यूसीसी से संबंधित आज मोदी ने तमाम सारी बातें की, इतने सारे इसमें कहा है कि विपक्ष जो है, जो आज अलग से जो लोग हैं या फिर जो मुस्लिम लोग हैं देश में, विपक्ष जिम्मेदार है उनकी आज की जो स्थिति है उसको लेकर, उस पर क्या कहते हैं? देखिए, यूसीसी पे मैं, आप सारे बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, आप बताइए सरकार का दस्तावेज क्या है? यूसीसी पे सरकार का दस्तावेज क्या है? किस पे अपना समर्थन दे? मान लीजिए मैं समर्थन देना चाहता हूं यूसीसी पे, किस पे समर्थन? अपना कोई एक दस्तावेज तो रखिए, एक ब्लूप्रिंट तो लाइए। इस देश के अंदर 371 है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को विशेषाधिकार है। उस 371 का क्या होगा? गुजरात को, हिमाचल को, बहुत सारे राज्यों को 371 के तहत विशेषाधिकार। उस विशेषाधिकार को क्या होगा? सिखों का आनंद मैरिज एक्ट है, उसका क्या होगा? जैन धर्म के लोगों का अलग एक्ट है, उसका क्या होगा? इस देश के अंदर बहुत सारे आदिवासी समुदायों को अलग कानून है, उसका क्या होगा? मेरा ये कहना है कि आप पहले अपना एक दस्तावेज सामने रखिए, तब यूसीसी पे लोगों से राय लीजिए। और दूसरी चीज, यूसीसी आपकी लाने की मंशा ही नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी कॉमन सिविल कोड इस देश के अंदर लाना चाहती तो वो तो 9 साल से शासन कर रहे हैं। जब चुनाव करीब आ गया, 10 महीने रह गया, तब उनको यूसीसी की याद आ रही, नहीं देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। 9 साल से भान खाए सो रहे थे, तब याद नहीं आया यूसीसी का? तुम्हें क्यों नहीं याद आया भाई? 10 महीने जब चुनाव का रह गया, तब यूसीसी, बीसीसी। अरे भाई,
आपने एक भी वादा इस देश की जनता से तो पूरा किया नहीं। यूसीसी पूरा कर देते 9 साल में, तुमने क्यों नहीं किया यूसीसी का काम? भांग खा के सो रहे थे 9 साल तक, अभी अचानक जग गए जब 10 महीने चुनाव रह गया। और दूसरी चीज, बगैर दस्तावेज के किस चीज पे राय है अपनी? मैंने 3 चीजें आपको बताया। सिखों के आनंद मैरिज एक्ट पे यूसीसी क्या कहता है, 371 पे जो विशेषाधिकार है आज तमाम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को, गुजरात हिमाचल जैसे राज्यों को, उस पे यूसीसी क्या कहता है, आदिवासी समुदायों को विशेषाधिकार है, जैन धर्म के लोगों को विशेषाधिकार है, उस पे क्या कहता है यूसीसी? हम तो जानना चाहेंगे ना, तब अपनी राय दे देंगे। यूसीसी का हम समर्थन करना चाहते हैं। आप सभी पत्रकार बंधु हैं, दस्तावेज दिखाइए हमें, ये यूसीसी का दस्तावेज। कोई दस्तावेज है ही नहीं इनका। एक सवाल हो रहे हैं सांसद जी आपसे, जिस तरीके से पटना में विपक्ष की रैली में आम आदमी पार्टी की केजरीवाल साहब भी वहाँ थे, क्या अध्यादेश का समर्थन अगर कांग्रेस पार्टी नहीं करती है, क्या आप गठबंधन का हिस्सा होंगे क्या? देखिए, हम क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? हम कह रहे हैं हम देश के संविधान को बचाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। हम कह रहे हैं हम देश के फेडरल स्ट्रक्चर को बचाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। हम कह रहे हैं हम देश के लोकतंत्र को, जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो इस समूह में सबसे बड़ी पार्टी है, उसको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी कि काला अध्यादेश पे कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है। और अगर यही बात आम आदमी पार्टी पूछ रही है तो इसमें गलत क्या है? और अगर उनके मन में कोई किसी भी तरह के दो राय नहीं है तो उनको अपनी राय व्यक्त करने में परेशानी क्या है? अच्छा सर, इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। CPI-ML के दीपांशु भट्टाचार्य, BBC की रिपोर्ट है, उनका कहना है कि भाई आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी इस चीज को खामखा बना रहे हैं। हम सब लोग तो खुद तैयार है रोकने के लिए राज्यसभा में। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। पहली बात तो CPI-ML का जो भी आधार है बिहार के अंदर है, राज्यसभा में उनके सांसद नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है कि 2 करोड़ दिल्ली वासियों के लिए और इस देश के लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों के फैसले को 8 दिन के अंदर कूड़ेदान में डालने का काम मोदी जी करेंगे और हम सारे लोग चुप रहेंगे? बड़ा सवाल ये है। तो इस पे सब कांग्रेस को अपनी राय सार्वजनिक करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में आप पार्टी की क्या संभावना है, किस तरीके से जमीन तलाश कर रही है? देखिए, नगर पालिका के चुनाव में हमें बहुत अच्छी सफलता मिली। बहुत सारे हमारे चेयरमैन जीते, पार्षद जीते। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में झाड़ू लगाने की शुरुआत नगर निकाय के चुनाव से हुई है। अब अगर हम लोग अपना मजबूत संगठन बनाने में कामयाब हुए तो आने वाले चुनावों में भी हमको सफलता मिलेगी। लोकतंत्र में, चुनाव में जनता मालिक होती है, वो हमारा साथ देगी तो हम जीतेंगे, नहीं साथ देगी तो नहीं जीतेंगे। हम अपना काम करेंगे पूरी तन्मयता और मेहनत के साथ। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन और 2024 की जो बात करते हैं हम, तो इस तरह के बयान आ रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस के एक सहायक संपादक है, उनकी रिपोर्ट में पढ़ रहा था, तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इस तरह का लग रहा है कि आम आदमी पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश को छोड़ देगी अगर बाकी पार्टियां सिर्फ आम आदमी पार्टी को दिल्ली और पंजाब में लोकसभा चुनाव लड़ने दें। देखिए, ये एक सौरभ भारद्वाज जी के बयान से निकाली गई बात है। पार्टी की राय इस पर एकदम साफ है। हम मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव, छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। YouTube पर सब्सक्राइब करें भारत हक।